तो मैंने पहले भी जो है भारत में आबादी को लेकर के जो है पहले भी मैंने वीडियो बनाया है और उसमें मैंने यही कहा है कि जो अमेरिकी बाज़ारवाद है वो यहाँ पर आबादी को खा जाएगा, है ना? जो अमेरिकी बाज़ारवाद है वो यहाँ पर आबादी को खा जाएगा और अगर शादी के बाहर लोगों को मज़ा आने लगा, तो शादी के भीतर कोई जाएगा ही नहीं, शादी नहीं होगी, शादी जो है उसको लोग अवॉइड करेंगे। वैसे भी जो है दुनिया भर में आर्थिक हालात अच्छे नहीं हैं, पहले की तरह कोई लंबे समय तक नौकरी वगैरह का जो है कोई आश्वासन नहीं है और ये कहना चाहिए कि जो प्राइवेट सेक्टर है बड़े पैमाने पर जो है प्राइवेट सेक्टर ने जो है उसने कोई बहुत ज़्यादा कोई अच्छा उन्होंने कोई उम्मीद नहीं जगाई है भारत के लोगों में और इसीलिए आज भी जो युवा हैं वो बहुत बड़े पैमाने पर जो है वो सरकारी नौकरी की तलाश में हैं और यहाँ तक जो है देखने को मिलता है कि कई छोटी उम्र में मान लीजिए गाँव गाँव कस्बे में कहीं शादी भी हो गई, तो लड़कियों तक को जो है उनके हस्बैंड जो है वो छोड़ने आते हैं एग्ज़ाम सेंटर में कि कहीं कोई सरकारी नौकरी मिल जाए छोटा-मोटा, है ना? तो उसके लिए प्रयास जो है वो जारी रहते हैं। और तो आबादी को लेकर के जो है मैंने पहले भी इसके बारे में चिंता ज़ाहिर की है और अपने वीडियो में और अब जो है सुनने में आ रहा है कि जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू, वो कुछ ऐसे कानून लाने की बात कर रहे हैं कि जिनके 2 से ज़्यादा बच्चे होंगे, 2 बच्चे या उनसे ज़्यादा होंगे उनको ही जो है लोकल इलेक्शन में जो है खड़े होने की जो है पात्रता होगी। इसके बारे में कोई कानून लाने का सोच रहे हैं। उनका ये कहना है कि जो नॉन हिंदी जो स्टेट्स हैं, है ना? जो दक्षिण के राज्य हैं, वहाँ पर जो है आबादी बहुत तेज़ी से गिर रही है, वहाँ पे डेमोग्राफ़ी वो बहुत तेज़ी से गिर रही है और इसलिए जो है वहाँ पर जो है अब उसको जो है कहीं न कहीं बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो इसके बारे में जो है बहुत अच्छा सराहनीय कदम है और चंद्रबाबू नायडू ने जो जो आह्वान किया है, वो निश्चित तौर पे सराहनीय है। हम कैसे ये सोच सकते हैं कि तिरुपति मंदिर के आस-पास जो है कोई हिंदू बचे ही ना, है ना? तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक उन्होंने अच्छा कदम उठाया है। उन्होंने एक नेता के रूप में जो है और चंद्रबाबू नायडू कई मायनों में जो है एक विलक्षण नेता हैं। जब 2024 चुनाव के पहले जब हवा बनाई जा रही थी कि जो है जातिगत जनगणना करने की ज़रूरत है, तो उस दौरान जब उनसे पूछा गया चंद्रबाबू नायडू से, तो उन्होंने जो है बड़े खुले रूप में कहा। उन्होंने कहा कि भारत को कास्ट सेंसस की ज़रूरत नहीं है, भारत को स्किल सेंसस की ज़रूरत है। यानी कि दुनिया भर में जो अलग-अलग प्रकार के हुनर हैं, दुनिया भर में जो अलग-अलग प्रकार के जो कौशल है, उसमें से कितने कौशल जो हैं भारत में उपलब्ध हैं और कितने की ज़रूरत है हमें, इसका जो है कोई सेंसस करने की ज़रूरत है और हमारी कितनी आबादी के लिए कितने कुशल कारीगर या कितने कुशल कर्मी चाहिए, इसको जो है जनगणना करने की ज़रूरत है। इस प्रकार की जनगणना करने की ज़रूरत है। इसका उन्होंने जो है ये किया था, तो कास्ट सेंसस नहीं, स्किल सेंसस की जो है उन्होंने बात की थी और राजदीप सरदेसाई के साथ इंटरव्यू में उन्होंने कहा था और काफ़ी माने प्रोग्रेसिव नेता हैं और हालाँकि बीच में जो है जब से उन्होंने 19 में जो है मोदी सरकार का साथ छोड़ा था, उसके बाद से काफ़ी तकलीफ में रहे और ऐसा लगता है कि उन्होंने जो है ये कसम खाई है कि दोबारा जो है उस तरह से जो है उस दौर को दोबारा वो नहीं जो है आने देंगे और इसीलिए जो है वो काफ़ी माने ज़ोर के साथ वो काम कर रहे हैं। तो एक अच्छा उन्होंने अच्छा एक उन्हें एक मुद्दे को सामने रखा है कि जो आबादी बहुत तेज़ी से गिर रही है, ख़ास तौर से हिंदू आबादी जो है वो दक्षिण के राज्यों में काफ़ी तेज़ी से गिर रही है और कई का पलायन हो गया है जो विदेशों में। तो इसलिए आपको मतलब कि जो है ज़्यादा आपको जो है अमेरिका वग़ैरह में जो है ज़्यादा वाइब्रेंट तेलुगु इकोसिस्टम मिल जाएगा, है ना? तेलुगु समाज आपको ज़्यादा माने जो हिंदू धर्म मानने वाले जो तेलुगु हैं, वो ज़्यादा संख्या में ज़्यादा वाइब्रेंट ज़्यादा जो हैं वो मतलब अपना जीवन जीने वाले जो हैं आपको वहाँ मिल जाएँगे, अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में मिल जाएँगे। लेकिन आंध्रा और यहाँ पर जो है वो पॉलिटिक्स उनको दबा दिया है एकदम। तो ये एक है, तो कहीं न कहीं इस मुद्दे को उन्होंने समझा है और उसको जो है वो उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। एक जो पहल हो सकती है वो ये कि जैसा एक पहले भी था कि भई हर समाज अपने तौर पे प्रयास करे कि जो है जो लड़कियों की शादी है वो जो है वो मने जो मिनिमम लीगल एज है, जैसे मान लीजिए अगर सरकार सोच रही है कि 21 साल में शादी होनी चाहिए,
तो 21 साल में जो है हिंदू परिवारों में जो है लड़कियों की शादी के बारे में सोचा जाए, अगर कोई और कठिनाई ना हो तो। और समाज में ये सहमति भी बननी चाहिए कि 21 साल में शादी होने के बाद में जो है उसको घर में ही ना रखा जाएगा, उसकी पढ़ाई-लिखाई और उसका जो कोई हुनर है ना? मतलब उसकी जो उत्पादकता है, जो प्रोडक्टिविटी है ना? अगर वो कोई हुनर जानती है, अगर वो सब्जी-भाजी उगा सकती है, अगर वो रॉकेट बना सकती है, तो उसमें भी उसको जो है काम में लगाया जाए। लेकिन ये जो एक ट्रेंड चल निकला है ना? कि इसरो और डीआरडीओ में नहीं जाना है, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बनना है, कोई साहित्यकार नहीं बनना है, पढ़ाई-लिखाई में पीएचडी और एमफिल नहीं करना है। ज़्यादातर एक माहौल चल निकला है कि हर कोई जो है जो भी अपने आप को थोड़ा भी ठीक-ठाक नाक-नक्श वाला होता है, तो वो समझता है कि हम जो है फ़िल्मों में काम करें या हम जो है म्यूज़िक वीडियो में काम करें। ये चलन थोड़ा-सा इसको डिस्करेज करने की ज़रूरत है और जो मिनिमम लीगल एज है, उसमें जो है लड़की को शादी करने के बारे में जो है वो प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है और सभी समाज जो है इसके बारे में जो है सोचें, बात करें और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि ये समझाया जाए कि जो है लड़के का पास अगर मकान नहीं होगा, 2 मंजिला कोई गाड़ी नहीं होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। शादी करके जो है उसके बाद में जो साथ में संघर्ष करने का भी जो है कहीं न कहीं एक कल्चर डेवलप करने की ज़रूरत है, तभी जो है वो हो पाएगा। दूसरी बात है कि अमेरिकी जो प्रभाव है, जो मीडिया का प्रभाव है, अमेरिकी टेक्नोलॉजी जो है वो ठीक है, लेकिन अमेरिकी जो मीडिया प्रभाव है वहाँ से जो आता है और जो यहाँ पर जो भारत में जो हर चीज़ के लिए, हर कानून के लिए, हर परंपरा के लिए जो अमेरिका का मुँह देखा जाता है कि अमेरिका में ये होता है तो यहाँ भी वही होना चाहिए या यहाँ के लिए भी हम सोचें उसके बारे में, ये चलन बंद होना चाहिए। भारत एक अलग सभ्यता है और भारत को अपने सभ्यता, अपने मूल रूप में ही जो है वापस जाने की कोशिश करनी चाहिए। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक जो है बड़ा मुश्किल होगा और चंद्रबाबु नायडू जैसे एक प्रगतिशील व्यक्ति को जो कि हमेशा उद्योग और निवेश के बारे में सोचते रहे हैं और काफ़ी काम किया है उन्होंने और काफ़ी जो है टेक्नोलॉजी को जो है समाज में ला करके गवर्नेंस में ला करके उन्होंने जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए हैं। कई एक्सपेरिमेंट जो है सफल रहे हैं। लेकिन जो है आज उनको ये महसूस हो रहा है दुनिया के कई सारे विकसित देश हैं जहाँ पर कि ये महसूस किया जा रहा है कि विकास तो उन्होंने कर लिया लेकिन आबादी बचाना मुश्किल हो रहा है। वहाँ पर शादियाँ मुश्किल हो गई हैं और लोग शादी करना और साथ में रहना भूल गए हैं। लोग जो हैं बच्चे को एक पति-पत्नी के रूप में जो है पालना-पोसना भूल गए हैं और ये एक बार अगर समाज भूल जाता है तो उसको याद दिलाना बड़ा मुश्किल होता है ना? वो समाज खात्मे की ओर बढ़ रहा है। यूरोप में जो है कई देश छोटे हैं तो वहाँ पर आबादी जो बदली है, तो उनको समझ में तो आ रहा है कि आबादी बदल गई है। तो वो विरोध तो करते हैं कि बाहर से किसी को नहीं आने देंगे। लेकिन अपनी आबादी को बढ़ाने के बारे में उनके पास कोई उपाय नहीं है क्योंकि जो आदत लगी हुई है कि शादी के बाहर ही जो है सब मौज करना है और शादी के भीतर जाना नहीं है। ये जो आदत लगी हुई है इसको वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो इस कारण से क्या है कि वो विरोध करते हैं, वो विरोध में वोट भी ले लेते हैं, वो विरोध में कहीं न कहीं समर्थन जुटा लेते हैं। लेकिन जो है समाज में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है ना? और थोड़ा धीरे या थोड़ा तेज़ जो है समाज का जो शक्ल है वो बदलती जा रही है और बाहर से लोग आकर के वो बहुतायत में होते जा रहे हैं। तो ये एक गंभीर समस्या है, आमतौर से जो है आबादी के मसले को जो है बीजेपी, आरएसएस से जोड़ के देखा जाता था। लेकिन अब अगर चंद्रबाबू नायडू जैसे एक प्रगतिशील और बहुत ही ज़्यादा जो हैं जिन्होंने आंध्रा के विकास में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है और लंबे समय से जो हैं, वो कोई इस तरह की अलगाव वाली राजनीति के बारे में नहीं जाने जाते हैं। तो आज अगर वो इस बात को उठा रहे हैं, इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा मुद्दा है। ये भी जो है एक मुद्दा है मेरे ख़्याल से भाजपा को या बाकी जो सोशल मीडिया में इसको पूछा जाना चाहिए कि आंध्रा में जो है तिरुपति के बारे में चिंतित एक मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। वो जो हैं आबादी की गिरावट को लेकर चिंतित हैं, लेकिन तमिलनाडु के मुख्यमंत्री या तमिलनाडु के राजनीति के लोग जो हैं क्यों नहीं चिंतित हैं? वहाँ पर भी यही हाल है। वहाँ पर भी हिंदुओं की संख्या काफ़ी गिरी है, तो वो लोग क्यों नहीं इसके बारे में चिंतित हैं और क्यों नहीं इसके बारे में बात करते हैं? ये पूछा जाना चाहिए। केरल में भी यही हाल है, तो केरल के में क्यों नहीं पूछा जा रहा है इसके बारे में? क्यों नहीं वहाँ के राजनीतिक दल जो है वो इसको मुद्दा बनाते हैं? तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है, जिसको कि जो है वो समझने की ज़रूरत है और भाजपा के लिए भी एक मौका है कि वो दक्षिण के राज्यों में इस मुद्दे के साथ ज़्यादा बेहतर एंट्री कर सकती है। तो ये जो है कुछ विचारणीय बिंदु हैं, जो मुझे लगा कि आपके साथ साझा करना चाहिए।